हेलो दोस्तों, YouTube चैनल इजीएस्ट वे ऑफ स्टडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी हर एक लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग एस ब्लॉक स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जितना है उसके लिए केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी भी जरूर पढ़िएगा एस ब्लॉक का। सेकंड पॉइंट जो है, एस ब्लॉक जो है पूरा लगभग थ्योरेटिकल है, तो इसको याद करना पड़ता है। तो लेकिन आप अगर मेरा रिएक्शन प्रिडिक्शन का लेक्चर एक बार देख लीजिएगा पूरा अच्छे से, तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। फिजिकल की तरह आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि कैसे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो उसमें से पहला पॉइंट है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है इंटर्स आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट में जो होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में आपका मतलब रहता है, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के केस में आपका जो है लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल में तो जा रहा है, 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन ये आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, वो आपका एस ब्लॉक कहलाता है। तो ग्रुप 1 का आपका एलिमेंट कौन कौन सा है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। इसको हम लोग अल्कली मेटल बोलते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इसको अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो अल्कलीन अर्थ मेटल आपका ये हुआ, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम जो है अल्कलीन अर्थ मेटल नहीं है, क्योंकि ये साफ साफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्सेप्ट बेरिलियम। और फ्रांसियम और रेडियम जो है वो आपका रेडियो एक्टिव होता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा ग्रुप 1 के एलिमेंट में? तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा तो लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम। सिमिलरली जो है ग्रुप 2 में होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब साइज जो है डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। और लिथियम एंड बेरिलियम शोज अनॉमलस बिहेवियर। तो लिथियम और बेरिलियम जो है वो अनॉमलस बिहेवियर शो करता है। बहुत जगह देखिएगा कि ये सब तो रिएक्शन कर रहा है, ये कुछ और रिएक्शन करता है। सिमिलरली बेरिलियम भी होता है, ये सब सिमिलर रिएक्शन करता है, बेरिलियम कुछ और रिएक्शन करता है। नेक्स्ट है आपका लिथियम एंड मैग्नीशियम, बेरिलियम एंड एल्युमिनियम शो डायगोनल रिलेशनशिप। तो ये जो है आपका डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, जिसके कारण जो है लिथियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम, एल्युमिनियम का बहुत सारा प्रॉपर्टी सेम होता है। देखिए ये डायगोनली बिलोंग कर रहा है, तो डायगोनल रिलेशनशिप। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। तो बेरिलियम और एल्युमिनियम भी डायगोनली रहता है, तो डायगोनल रिलेशनशिप के कारण जो है कुछ कुछ प्रॉपर्टी इसका सिमिलर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रेशन ऑफ आयन। तो हाइड्रेशन ऑफ आयन जो होता है प्रोपोर्शनल होता है चार्ज डेंसिटी के। हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन साइज। दैट इज हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस में बताना है कि सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा, कम किसका होगा, ऑर्डर क्या होगा हाइड्रेशन का। तो देखिए चार्ज तो सब पे +1 है, तो हाइड्रेशन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। अब नीचे जाने पे डाउन द ग्रुप जो है साइज इंक्रीज करता है, तो साइज इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेशन जो है डिक्रीज होगा। तो Cs प्लस का सबसे कम हाइड्रेशन होगा और Li प्लस का मैक्सिमम हाइड्रेशन होता है। Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस ऑर्डर हो जाए हाइड्रेशन का। तो ऑर्डर ऑफ हाइड्रेटेड रेडियाई होगा Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। तो मैक्सिमम हाइड्रेशन Li प्लस का, मिनिमम जो है Cs प्लस का, क्योंकि Cs प्लस का साइज जो है सबसे ज्यादा होता है। अब मोस्ट निगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन डेल्टा H लेस देन 0 फॉर लिथियम, मतलब मोस्ट निगेटिव इंथैल्पी, मतलब सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी जो है Li प्लस के केस में रिलीज होगा। निगेटिव इसलिए क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो निगेटिव इंथैल्पी होगा डेल्टा H लेस देन 0। सिंस एनर्जी इज रिलीज इन हाइड्रेशन, मोर हाइड्रेशन ऑफ लिथियम इंप्लाइज मोर एनर्जी रिलीज। इसलिए जो है एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगा, लेकिन नेगेटिव में डेल्टा H चला जाएगा, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रहा है तो आपका डेल्टा H नेगेटिव होगा। तो मोस्ट नेगेटिव इंथैल्पी है इसका। मोबिलिटी, तो Li प्लस का मोबिलिटी सबसे कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा हाइड्रेटेड है। Li प्लस के चारों ओर H2O जो है घिरा हुआ रहेगा, तो ये इसका मूवमेंट जो है कम हो जाएगा। तो मोबिलिटी, मूवमेंट इन Li प्लस आयन इज मिनिमम और मिनिमम मोलर कंडक्टिविटी। इसीलिए जो है Li प्लस जो है ज्यादा हाइड्रेटेड रहेगा, तो ये कंडक्टिंग नहीं करेगा ये आयन जो है ज्यादा, क्योंकि H2O से घिरा हुआ रहेगा चारों तरफ से। तो इसलिए जो है इसका कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाता है। कंडक्टिविटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन चार्ज। कंडक्टिविटी जो है चार्ज पे भी डिपेंड करता है, चार्ज अपॉन साइज, लेकिन चार्ज तो सेम है सबका।
अब ड्यू टू हाइड्रेशन Li प्लस आयंस गेट हैवी, हाइड्रेशन के कारण H2O मोलिक्यूल इसमें ऐड हो जाएगा तो मतलब ये हैवी हो जाता है। और लिथियम आयंस आर मोस्टली हाइड्रेटेड, सो लिथियम साल्ट्स आर मोस्टली हाइड्रेटेड, क्योंकि लिथियम प्लस आयन जो हाइड्रेशन इसका ज़्यादा होता है तो लिथियम साल्ट मोस्टली हाइड्रेटेड रहता है। अब अल्कलीन अर्थ मेटल तो Be2 प्लस तो सेम सिमिलर होगा क्योंकि चार्ज सेम है, 2 प्लस है सब में, और जो है साइज भी इंक्रीज करेगा नीचे जाने पे, तो Be2 प्लस का मैक्सिमम हाइड्रेशन फिर Mg2 प्लस Ba2 प्लस का मिनिमम होगा ग्रुप 2 के लोग। अब अगला पॉइंट है हाइड्रेशन ऑफ ग्रुप 2 इज मोर देन ग्रुप 1 सिंस ग्रुप 2 हैज डबल चार्ज एंड ऑल्सो लेस साइज इज कंपेयर टू द ग्रुप 1 ऑन कंपेयरिंग सेम पीरियड। तो हाइड्रेशन जो होता है ग्रुप 2 का ज्यादा होता है ग्रुप 1 से अगर सेम पीरियड में कंपेरिजन करेंगे, जैसे Be2 प्लस का ज्यादा होगा Li प्लस से, Mg2 प्लस का ज्यादा होगा Na प्लस से, Ca2 प्लस से ज्यादा K प्लस से, Sr2 प्लस का ज्यादा होगा Rb प्लस से, क्योंकि जो है साइज भी इसका कम होता है, पीरियड में जाने पे साइज डिक्रीज करता है एलोंग द पीरियड, डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज करता है, तो एलोंग द पीरियड साइज डिक्रीज करता है तो Be2 प्लस का साइज कम होगा और चार्ज भी इससे डबल है, तो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रुप 2 का ज्यादा होगा अगर हम सेम पीरियड में कंपेयर करेंगे तो ऑन कंपेयरिंग सेम पीरियड। अब नेक्स्ट पॉइंट है द टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो हैलाइड का हाइड्रेट्स फॉर्म करने का जो है टेंडेंसी डिक्रीज करेगा क्योंकि हाइड्रेशन डिक्रीज हो रहा है नीचे जाने पे, तो हाइड्रेट होने का टेंडेंसी डिक्रीज करेगा। तो MgCl2.6H2O, CaCl2.6H2O, BaCl2.2H2O। तो देखिए इसमें तो 6H2O, 6 वाटर मोलिक्यूल हाइड्रेट हुआ है, Ca के केस कैल्शियम के केस में भी 6 वाटर मोलिक्यूल हुआ है, बेरिलियम के केस में 2H2O है, तो हाइड्रेशन इसका कम हुआ है। अब नेक्स्ट है MgCl2 एंड CaCl2 एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म व्हाइल NaCl एंड KCl डू नॉट। अब MgCl2 और CaCl2 तो आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन NaCl और KCl जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ये H2O मोलिक्यूल को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं रहता है। सिंस हाइड्रेशन ऑफ ग्रुप 2 ग्रेटर देन ग्रुप 1, क्योंकि ग्रुप 2 का हाइड्रेशन ज्यादा होता है ग्रुप 1 से, तो ये तो हाइड्रेट हो जाएगा, लेकिन ये हाइड्रेट नहीं होता इसका क्लोराइड NaCl और KCl। अब जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे तो ग्रुप 1 मेटल्स आर सिल्वरी व्हाइट lustrous due to oscillation of mobile valence electron, soft and have low melting and boiling point because of weaker metallic bonding due to participation of only one electron per metal atom। तो इसमें पहला है कि ग्रुप 1 का मेटल जो है वो सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है, लस्चरस होता है, क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उसका ऑसिलेशन होता है, इसलिए ये लस्चरस होता है। और सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े थे मेटेलिक बॉन्ड में कि द ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटेड फॉर मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर इज द मेटेलिक बॉन्ड। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ मेटेलिक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेगा मेटेलिक बॉन्डिंग में उतना स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम कंट्रीब्यूट करता है, तो इसलिए वीकर मेटेलिक बॉन्डिंग होता है ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पर मेटल एटम। तो वीकर मेटेलिक बॉन्डिंग होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ये सॉफ्ट होता है। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप नीचे जाते हैं तो क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है एटम का, तो साइज इंक्रीज करने के कारण मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, तो इसलिए जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है नीचे जाने पे ड्यू टू डिक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। तो सिंस रेडियस इंक्रीजेस तो आपका मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब अगला पॉइंट है दे हैव लो डेंसिटी। इसका जो है डेंसिटी जो है ग्रुप 1 के मेटल का मतलब सबसे कम होता है, क्योंकि जैसे जैसे आप एलोंग द पीरियड जब जाइएगा तो आपका साइज डिक्रीज करता है और मास भी इंक्रीज करता है। तो साइज डिक्रीज कर रहा है, मास इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी इंक्रीज करता है, तो इसलिए जो है ग्रुप 1 का सबसे कम होता है। और नीचे जाने पे लेकिन डेंसिटी इंक्रीज करता है, एक्सेप्ट जो है सोडियम का ज्यादा होता है पोटेशियम से। तो लार्ज एटॉमिक साइज के कारण जो है इसका डेंसिटी कम होता है, लो डेंसिटी, बट डेंसिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ये सारे ग्रुप में होता है, जितना भी एस ब्लॉक पी ब्लॉक सब में जो है जनरली जो है डेंसिटी इंक्रीज करता है नीचे जाने पे। एक्सेप्शन जो है सोडियम का ज्यादा होता है पोटेशियम से, तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम तो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन सोडियम का ज्यादा हो गया पोटेशियम से। अब अगला पॉइंट है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल। तो ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मेटल ऐसे भी गुड कंडक्टर होता है क्योंकि इसके पास जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री रेडिकल है। अल्कली मेटल्स एंड देयर साल्ट्स इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। तो अल्कली मेटल और उसका साल्ट क्या होता है कि उसको जब फ्लेम पे हीट करते हैं तो ये जो है एक्साइट हो जाता है। जब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो आपका फोटोन रिलीज करता है जो कि विजिबल रीजन में होता है, इसलिए जो है ये
कलर शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड बाय द फ्लेम, फ्लेम्स को जब हीट करते हैं तो एक्साइट होता है, फिर रिटर्निंग बैक दे इमिट विजिबल रेडिएशन। तो वो जो है विजिबल फोटोन जो रिलीज करता है वो विजिबल के रेंज में होता है, तो इसलिए वो कलर सीन होता है। तो सबका कलर जो है वो याद करना होगा आपको। तो मेटल और कलर ऑफ फ्लेम, तो लिथियम जो है फ्लेम में क्रिम्सन रेड कलर देता है, सोडियम का गोल्डन येलो, पोटेशियम का लीलेक और वायलेट कलर होता है इन फ्लेम में, रुबिडियम का रेड वायलेट, सीजियम का ब्लू। तो ये पांचों का आपको पांचों का याद करना होगा। ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन एनर्जी सीजियम एंड पोटेशियम आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो सीजियम और पोटेशियम का जो है लो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है, इसलिए जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इलेक्ट्रोड्स की तरह यूज होता है। अब ग्रुप 2 का फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो ग्रुप 2 मेटल्स आर जनरली सिल्वरी व्हाइट, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम इज ग्रे। बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रे होता है, बाकी सारा जो है सिल्वरी व्हाइट होता है। लस्टरस होता है क्योंकि इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सॉफ्ट बट रिलेटिवली हार्डर देन अल्कली मेटल, ये भी सॉफ्ट होता है, एस ब्लॉक का एलिमेंट सब सॉफ्ट होता है क्योंकि वीकर मेटेलिक बॉन्डिंग होता है उसमें, बट रिलेटिवली हार्डर देन अल्कली मेटल, अल्कली मेटल से हार्ड होता है क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मेटेलिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है, प्लस साइज भी डिक्रीज कर गया तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग इंक्रीज करता है। एंड ऑल्सो हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है अल्कली मेटल से क्योंकि जो आपका मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रहा है ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड of group 2 element, participation of 2 electron atom in the group 2। ग्रुप 2 में जो है 2 इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन होता है मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, तो स्ट्रेंथ जो है मेटेलिक बॉन्ड का इंक्रीज कर जाता है इस केस में, तो इसलिए जो है हायर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल के कंपेरिजन में। ऐसे होता है, इसका भी है उतना ज्यादा नहीं होता है और सॉफ्ट भी होता है ये भी। अब दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अब मेल्टिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करता है मूविंग डाउन द ग्रुप, लेकिन मैग्नीशियम है मिनिमम वैल्यू इन द फैमिली, लेकिन मैग्नीशियम का सबसे कम होता है। अब कैसे होता है, अब वो हो जाता है। अब इसको हम मेल्ट करके देखें तो मैग्नीशियम जो है कम टेम्परेचर पे ही मेल्ट हो गया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रोंटियम, बेरियम, मैग्नीशियम। देखिए जहां लॉजिक लगता है वहां लगा दीजिए, जहां नहीं लगता वो आपको रटना है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम का जो है मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है। मेल्ट करके देखें, अब बॉइलिंग पॉइंट में तो ऑर्डर और ज्यादा उल्टा पुल्टा हो जाता है, बेरिलियम फिर बेरियम फिर कैल्शियम फिर स्ट्रोंटियम, मैग्नीशियम का सबसे कम होता है बॉइलिंग पॉइंट भी। तो इसको हम लोग बॉइल करके देखे, ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल हुआ, ये सबसे कम पे हुआ, तो कोई लॉजिक नहीं लगा। यहाँ पे लॉजिक लग गया कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज करता है, मतलब डिक्रीज करता है, तो हम बोल दिए कि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए जो है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ लॉजिक नहीं लगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, बस होता है। तो इसमें जो ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं कि पहले बेरिलियम एक ऊपर से लीजिए, एक नीचे से लीजिए, मैग्नीशियम को तो लास्ट में डाल दीजिए, मैग्नीशियम का मिनिमम होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट दोनों। अब एक ऊपर से लिए बेरिलियम, फिर एक नीचे से लिए बेरियम, फिर एक ऊपर से लिए कैल्शियम, फिर एक नीचे से लिए स्ट्रोंटियम और मैग्नीशियम का मिनिमम। तो ये आप लॉजिक ऐसे ध्यान रख सकते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम से। अब ग्रुप 2 मेटल्स आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। अब ग्रुप 2 का मेटल जो है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी हीट का, क्योंकि ये आपका इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। अब जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है, इसका साइज सबसे कम होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी इसलिए इसका सबसे ज्यादा होता है, बेरिलियम का फिर मैग्नीशियम का। तो ये फ्लेम के हीट करने से एक्साइट नहीं होता है, फ्लेम उतना हीट नहीं दे पाता है कि एक्साइटेड स्टेट में चला जाए, तो ये जो है कलर शो नहीं करेगा फ्लेम के द्वारा। तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम, बट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट शो कलर। ये जो है कलर शो नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर स्ट्रांगली बाउंडेड, साइज कम होता है तो स्ट्रांगली बाउंडेड रहता है इलेक्ट्रॉन, इसको एक्साइट नहीं कर पाता है फ्लेम, सो दे डू नॉट गेट एक्साइटेड बाय द फ्लेम। फ्लेम में उतना टेम्परेचर नहीं होता है कि ये बेरिलियम मैग्नीशियम को एक्साइट कर पाए। कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का एक्साइट कर देता है तो वो कलर शो कर देता है, तो उसका कलर होता है कैल्शियम जो है कलर ऑफ फ्लेम ब्रिक रेड कलर शो करता है फ्लेम में हीट करने पे बाद, स्ट्रोंटियम क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा इसको। ये जो 8 कलर है कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम का और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का, ये कलर आप याद कर लीजिएगा कि फ्लेम में जो है ये सब मेटल को जब हीट करते हैं तो कौन सा कलर शो करता है। अब जो है ग्रुप 2 का डेंसिटी देखते हैं। तो जनरली क्या होता है कि डेंसिटी तो आपका इंक्रीज करता है, ग्रुप 1 में भी देखे थे सिर्फ सोडियम का ज्यादा हो गया था पोटेशियम से, लेकिन यहाँ और थोड़ा सा नहीं है, कैल्शियम से ज्यादा हो जाता है मैग्नीशियम से और मैग्नीशियम से ज्यादा हो जाता है बेरिलियम का।
और फिर स्ट्रोंटियम बेरियम जो है इंक्रीज कर रहा है। तो जनरली तो इंक्रीज करता है, लेकिन ग्रुप 1 ग्रुप 2 में ध्यान रखिए, ग्रुप 1 में जो है डेंसिटी ऑफ सोडियम ज़्यादा हो जाता है डेंसिटी ऑफ पोटेशियम से, और ये ऐसे टिक मार दीजिए, और आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम। तो कैल्शियम का सबसे कम डेंसिटी जो है, डेंसिटी और एटॉमिक नंबर का ग्राफ है, कैल्शियम का सबसे कम, फिर मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम, फिर स्ट्रोंटियम, फिर बेरियम। तो डेंसिटी का ऑर्डर होगा कैल्शियम से ग्रेटर देन मैग्नीशियम से ग्रेटर देन बेरिलियम से ग्रेटर देन स्ट्रोंटियम से ग्रेटर देन बेरियम। ये आपका डेंसिटी होता है। कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।